मैं ख्याल करूं दादी, जिसका पूरी जिंदगी किसी ने ख्याल नहीं किया? भाई हमें नहीं पता था ना कि तुम शकील के बेटे हो। दादी सबको पता था और सबने मुझसे छुपाया, और अब सारा बाजी जानबूझकर आपसे आके मेरी शिकायत कर रही है। देखिए मुझे मजबूर ना करें, वरना क्या? वरना मैं जायदाद में अपना हिस्सा मांग लूंगा। क्या? जी हाँ, अगर मुझे दीवार से लगाने की कोशिश की तो मैं भी बगावत पर उतर आऊंगा। हाँ, अक्कर तू देखो इसकी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुनो, तुमने जब ये हरकत की ना छत पे, उस पे मेरा खून खौल गया था। हाँ, वो छत वाली हरकत से याद आया, तुमने अभी तक जानी को ये नहीं बताया कि उसकी सगी माँ और तुम्हारी सौतेली माँ संजीदा खाला है। खबरदार साहब, खबरदार, जो तुमने बात दोबारा मुंह से निकाली। मेरे चुप रहने से क्या होगा? ये तो सच है, कभी ना कभी तो सामने आ जाएगा ना। अपनी बकवास बंद करो। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा था, मैं तो जॉगिंग करने जा रहा था। जब से दिल टूटा है ना, जॉगिंग करने और जिम करने का मजा ही अपना है। जब तुम्हारा दिल टूटेगा ना, यही करना। मैंने पूछा नहीं, वैसे ही बता रहा था, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। अब मुझे समझ आ रहा है कि डिप्रेशन किस बला का नाम है। मुझे मजीद परेशान मत करो साहब, और अल्लाह करे तुम्हारे साथ भी यही हो जो मेरे साथ हुआ, ताकि तुम्हें पता चले होता क्या है। क्या स्टोरी है इसकी, वेरी फिल्मी। हाय मैं मर जावा, यहाँ सब हंस रहे हैं। हाय मैं तो कभी गौर ही नहीं किया, नजर ही नहीं आया मैं तेनी है। इतना सड़ा है बंदा है ना, हंस हंस के बेहोश हो रहा है। ऐसी हो गया, बेटी ना निकल आऊ, जे तू बेटी निकल आई ना तू मैंने बख्शी। यास फटे मुंह क्यों है? साथ पुत्र उठ जा मैं लुट गई, मैं बात हो गई। क्या हो गया अम्मी जी? नाजिया यहाँ से आपकी धी निकल आई है। क्या कह रही हैं आप? क्या नाजिया यहाँ से आपकी बेटी है। क्या ये क्या कह रही हैं आप? अल्लाह करे तुम्हारे साथ भी यही हो जो मेरे साथ हुआ, ताकि तुम्हें पता चले होता क्या है। आई नो पुत्र, तुझे फील हुआ है ना, मुझे भी फील हुआ है। साथ फिर सो गए, आवाज आई है तुझे मेरी? आपसे ये किसने कहा है? मैनू किने कहना, मैं सारी इन्वेस्टिगेशन आपकी की है। खुदा का खौफ करे अम्मी, इस सुबह सुबह नींद से उठा के कैसी बातें कर रही हैं आप? जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। ओ पुत्र जी, मैं कदे गुरूर नहीं किता, लेकिन सारे गुजरे वाले दा मौला मैनू ना चोरी फिरदी FBI कहता सी। शौकत मामा तो कहते थे आपको पुलिस में होना चाहिए था। हाय मेरी छानबीन पे शक न करी पुत्र, ऐसा ही हुआ है। अम्मी हाँ जरूर कोई गलतफहमी हुई है आपको। नाजिया अब्बू की बेटी किस तरह हो सकती है? उसको तो आप गुजरांवाला से लेके आए थे, वो आपकी पड़ोसी की बेटी थी। आप लोग चाहते थे कि उसकी फैमिली की मदद हो जाए। नहीं हम नहीं लाए थे, ये भी तेरे अब्बे का आइडिया था। नाजिया को ले जाते हैं साथ, घर लेके जाएंगे, नाजिया से काम कराएंगे, नाजिया की भी मदद हो जाएगी, बिना तेरी भी मदद हो जाएगी ना। मैनू केड़ी मदद की लोड़ है? मैं को लंगड़ी लो लिया कि मैं अपनी मदद आप नहीं कर सकती। पता वो नाजिया के अब्बू को नहीं देखा आपने?
कदे भी नहीं। उसकी माँ से नाम ही सुना है, असलम आ रही हैं, असलम जा रही हैं, असलम आ रही हैं, असलम जा रही हैं। असलम नु कदे किसी ने देखा ही नहीं। मुझे तो ये असलम कोई फर्जी किरदार लग रहा है। यासा भी हो गया, और कौन होगा? नहीं अम्मी, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कोई ज्यादा मसला है तो हम अभी जाके अब्बू से बात करते हैं, सारा क्लियर कर देंगे। नहीं पुत्र, होश, बिल्कुल होश, हौसला कर। हम तेल देखेंगे, तेल की धार देखेंगे, फिर हम टैग कर देंगे। बस मेरा यही प्लान है। हाय मर गई। तुझे नहीं पता मेरे दिल पे क्या छुरियां चल रही है। नहीं अम्मी जी, कोई मजाक नहीं है। आप प्लीज ओवर एक्टिंग बंद करें, अब्बा जी से पूछ ले दें। बस बस तेरा तेल बड़ा खराब है, तू ना रहने दे तू। ये तो बहुत गलत हो गया भाई। अच्छा, तो फिर तुम लड़के वालों को आज शाम ही हमारे घर ले आओ ना, बाकी बातें बाद में तय कर लेंगे। कसम खुदा की मुझे बहुत टेंशन है सारा की। ठीक है, जो भी कंफर्म हो मुझे बता दे। ओके, खुदा हाफिज। सारा, रेहाना की कॉल थी, उसने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा है। सीरियसली अम्मा, आपको इतनी टेंशन में मेरी शादी की पड़ी हुई है? क्या करूं माँ, तुम्हारी फिक्र रहती है तुम्हारी। कुछ नहीं हुआ है मुझे। अरे तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे अब्बा की जो दूसरी शादी निकल आई है ना, मुझे अब बहुत डर है कि तुम्हारे रिश्ते आना बंद हो जाएंगे। खुदा का वास्ता है अम्मा, पहले ही बहुत टेंशन में हूँ, मज़ीद टेंशन मत दे। बात सुन बेटा, लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा, समझदार, और उसकी फैमिली को भी तुम्हारी जॉब से कोई मसला ही नहीं है। अरे शादी के बाद जॉब करती रहना, करियर बनाना, जो देर में आए करना। अब मुझे समझ में आ रहा है अम्मा कि आप और अब्बा बिल्कुल एक जैसे। वो दूसरी शादी करके बैठ गए और आप मुझे अपने सर से बोझ समझ कर उतारना चाहते हैं ना। दोनों पे मेरा ख्याल नहीं। अरे नहीं, ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। अब आज शाम को लड़के वाले आएंगे, तुम माँ से मिल लेना, उनको देख लेना, अगर नहीं पसंद आए तो मना कर देना। सारा, तुम शकील के घर गई थी, क्या हुआ? दादी, मुझे भी इस बारे में बात नहीं करनी। क्या हुआ इससे? इसके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, शाम को वो मिलने आ रहे, अब इस बात पे नाराज हो गई है। अरे यास्मीन, तुम्हारी अकल पर तो पत्थर पड़ गए हैं भाई। ये कोई वक्त है इस बात का? अरे जानी के मुस्तकबिल की फिक्र करो। क्या? वो किस करनी है मेरी? शाला, ये क्या हो रहा है? क्या आ रहा है ये? सर वो मैं आपका वेट कर रहा था। मेरे ख्याल में ऑफिस को बंद करके पहलवानी का अखाड़ा न खोलने। सॉरी सर। सॉरी की क्या बात है? ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज है ना कि दफ्तर में सिटअप्स करना, पुशअप्स करना, बल्कि ऑफिस टाइम के अंदर से वक्त निकाल के एक्सरसाइज करना, वो भी बॉस के दफ्तर में। बहुत अच्छी चीज, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सर। शराब काम काज कोई सारा दिन करना नहीं है, कसरत करने लगे हो। चलो सिट, लेट्स गेट डाउन टू वर्क। ओके सर। शायरा नाज़िया मैम आ गई है। नाज़िया मैम, कुछ लाऊं आपके लिए? आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। नाज़ो, नाज़ो, है ऐसी बातें आ गई है। घर तेरे को शादी आ रहा है, की माया है, वो वाला भी की कितना है। ओ नाज़ो, अल्लाह माफ करे, तेरी आंखें तो गोंद से चिपकी हुई हैं। मतलब बंदा मर जाए यहाँ पे तो नहीं उठेगी। मैं हवाओं में उड़ रही थी, आप तो मेरे ख्वाबों में भी आकर मुझे डांट रही हैं। एक तो जगह छोड़ देती। पुत्र जी, आपके अगले ख्वाब में आके मैं आपकी चित्रौन करूंगी अगर आपने बर्तन ना धोए तो। चल बर्तन धो। नकाम अदाकारा।
आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे आखिर वहाँ क्या ऐसा हुआ है कि सारा को आपकी दूसरी शादी के बारे में पता चल गया है? अरे घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की कोई बात नहीं है। कल आपकी बेटी हमारे घर पहुंच गई, अब आपके घर वाले न जाने कब पहुंच जाएंगे और खुदा जाने मेरा क्या हासिल करेंगे। लेकिन नहीं, आप तो कह रहे हैं कि घबराने की कोई बात नहीं। हाँ, आखिर आप किस मिट्टी के बने हुए हैं? मुल्तानी मिट्टी का। मेरा मतलब है कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? इसी बात का तो रोना है कि आप हैं मेरे साथ, आप जिससे कुछ होता ही नहीं है। अरे मुझे बता देना कि आखिर वहाँ हुआ क्या है। अरे वो जाने की शादी नीचे मुलाजमा के साथ करना चाह रहे हैं, और क्या। अरे जहन्नुम में जाए जानी, हमें इससे क्या लेना देना? वो किसी से भी शादी करता रहे, हमारा उससे क्या ताल्लुक? अरे ताल्लुक है ना, हमारा बेटा है वो। क्या? मैंने क्या कहा है मैंने? हमारा बेटा है। हाँ है हमारा बेटा वो। तुम्हें याद नहीं है? हमारा बेटा जानी, जुनेद। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा बेटा मिल गया। क्या हुआ, डरा क्यों रही हो? जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं रही तो मेरे फोन में तुम्हारा क्या काम? Adios, mi amor. स्वाद पुत्र, स्वाद, स्वाद है देख, ये देख। क्या देखो? हाय, तुझे दोनों हूबहू सेम टू सेम नहीं लग रहे? खुदा का खौफ करे अम्मी, नहीं लग रहे। पुत्र को और से देख। नहीं लग रहे। हाय, एक दफा फिर गौर से तो देख, और गौर से देख। इतना गौर से किसी भी चीज को देखोगे तो कोई भी चीज मिल सकती है ना। हाय रे, मर गई। अभी तक तो मुझे शौक था, तेरा यकीन सुन के तो मैं पैनिक कर गई हूँ। कितनी बड़ी फिल्म है। वीना तुम साथ के साथ जाके महीने का सौदा ले आना जाके। क्यों? क्योंकि अखबार में आया है कि आटे और चीनी का बहरान आने वाला है। केड़ा गाना लगे हैं? अब जी एक सेकंड, ये कौन सी सदी का अखबार पढ़े आप? 13 अप्रैल 1983। इतना पुराना अखबार पढ़ के आज के दिन क्यों परेशान हो रहे हैं आप? ये भी तो बेटा 13 अप्रैल का ही अखबार है और आज भी तो हालात वैसे ही है, कुछ भी नहीं बदला। बाजी, मगर इस मुल्क में आटे और चीनी का बहरान नहीं आने वाला। बहरान बता के नहीं आता है, बेहतर यही होता है कि एहतियात में स्टॉक कर लिया जाए। लेकिन बाजी वो एक तो ये तुम बहस बराए बहस जो करते हो ना, और खुद को अकेले कुल समझते हो। तुम्हें पता है इल्म हासिल करने की सबसे बड़ी रुकावट यही चीज बनती है। और हाँ बीना, मुझे एक कप चाय पिला दो और अब्बा जी के पास वो सारा IBS से पूछ लेना अगर उससे चाय वाय पीनी है तो। समझे? सारा क्यों है ये? चटे चुटे कर रहे होंगे दोनों। कितने गुन्ने निकल आए हैं ना, कितने गुन्ने निकल आए हैं ना। क्या? हाँ टॉप। अरे बेवकूफ, जेरी कुर्सी के नीचे। हाँ यार टॉप, तुम तो हारते ही हो। घुस गया वो बिल में जेरी। दादा जान, मैं इतनी कंफ्यूज हूँ, समझ ही नहीं आ रहा। इसलिए सोच रही थी कि आपके पास आके बैठ जाते हूँ। क्या कह रहे बेटे? दादा जान, बस सोच रही थी कि आपके पास आके बैठ जाऊंगी। तो बेटा अच्छा किया ना, अब तो तुम दादा के पास आती नहीं हो। पहले तुम सबकी शिकायतें लेकर मेरे पास आती थी और मैं सारे मसले हल कर दिया करता था। दादा जान, अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे समझ आ गया कि इन शिकायतों से ना कुछ होता नहीं है, बल्कि सिर्फ अपना ही दिल जलता है। हमारी शिकायतों से ना कुछ बदलता नहीं है। शकील की दूसरी शादी से परेशान हो? शायद, बस आगे क्या सोच के परेशान हो रही हूँ। तो मत सोचो, लानत भेजो। कैसे ना सोचूं?
इसे एक राज के खुलने से सब बदल जाएगा। हो सकता है कुछ भी ना बदले। क्या मतलब? देखो बेटा, हमारी जिंदगी का निचोड़ ये है कि इंसान छोटी सी बात को सोच सोच कर इतना बड़ा कर लेता है। उसके दिमाग में 90% यही बात अड़ी हुई होती है, हालांकि बात जो होती है वो 10% होती है। लेकिन दादा जान, आपको पता है कि मेरा मसला कोई छोटा मसला नहीं है। अरे बेटा, हर इंसान को अपना मसला दुनिया का सबसे बड़ा मसला लगता है। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। तो फिर आप ही बताएं, क्या करूं मैं? कुछ ना करो। हैं? अरे भाई, जो चीज तुम्हारे इख्तियार में है ही नहीं उसके बारे में सोचो ही नहीं। भाई देखो, शकील क्या करेगा, हालात क्या होंगे, ना तुम बता सकती हो ना मैं बता सकता हूं। हाँ, जो कुछ भी होगा वो अल्लाह के हुक्म से होगा, वो सही होगा। अच्छा ठहरो, ये लो टॉफी खाओ। दादा जान, आप टॉफियां खा रहे हैं? आपको शुगर है? अरे बेटा, कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है कि बीमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, उसको सर पे सवार नहीं करना चाहिए। दादा जान, आपकी सारी हरकतें ना बच्चों वाली हैं। टॉफियां खाते हैं, कार्टून देखते हैं। इसीलिए तो खुश रहता हूँ। चलो टॉफी लो। अच्छा, ये जो 2 है ना टॉफियां, ये दोनों मेरी फेवरेट है, इसमें से एक मिलेगी। अच्छा, ये वाली खुल जाए मुझसे बस। ये हुई ना बात। जिंदगी की हर परेशानी को मुस्कुरा कर फेस करो, सारे मसले हल। आओ टॉम एंड जेरी, मैंने पॉज किया हुआ है, आजा जल्दी आजा। चलें। मजा आ रहा है ना? दादा जान, आप और आपके कार्टून। हो संजीदा, प्लीज रोना बंद करो। आप चुप हो जाए। इतने सालों तक मेरी औलाद को मुझसे दूर रखा, ये तो मेरा चाह रहा है आपको इस गाड़ी से बाहर धक्का दे दूं। क्या कर रही हो? गाड़ी चल रही है, ऐसा मत करना प्लीज। अब बहुत ही सख्ती जालिम और धोखेबाज है। आपने मेरे बच्चों उठा के यास्मीन को देखी और उसके लिए उसे नौकर बना के रखा। ओहो, तुम छोड़ के जो चली गई थी, मैं क्या करता? मैं अकेला था, काम की इतनी मसरूफियत थी, मैं कैसे संभालता अपने बेटे को? इसलिए मुल्क छोड़ के भाग गए थे, वो भी इतने सालों के लिए। मेरी मजबूरी थी, कारोबार के लिए गया था मैं। नहीं बात करनी मुझे आपसे कोई, और प्लीज जरा गाड़ी तेज चलाए, मुझे जाके अपने बेटे से फौरन मिलना है। अरे तेज तो चला रहा हूँ, 120 पे जाऊँ क्या? मोटर में समझावा है। माफ करे, तेज इतना मत रो, स्किन खराब हो जाएगी, धूप निकली हुई है, आंसुओं से सारी स्किन खराब हो जाएगी। अम्मा को ना मेरी फीलिंग्स की जरा परवाह नहीं है, अब्बा को भी नहीं है, दादी को भी नहीं है। सब ना अपने अपने में लगे हुए हैं। अब देखो, ये कोई टाइम है रिश्ते वालों को बुलाने का? मगर अम्मा को समझाए कौन? इन लोगों ने हमेशा जितने फैसले लिए ना, गलत ही लिए, जब ये आज इस मकाम पे खड़े हैं। अभी तो इन लोग को पता नहीं है कि अब्बा ने दूसरी शादी किससे की है। जब पता चलेगा ना, तो एक नया अजाब आएगा। हेलो हेलो सारा बेटा, तुम कहाँ हो? घर पे। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ। फाइनली मिल गई आपको फुर्सत। देखो बेटा, तूफान आने वाला है और शायद मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगा। हाँ, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। किस तूफान की बात कर रहे हैं? संजीदा मेरे साथ है ना। यानी आपने उनको बता दिया जानी के बारे में? हाँ बेटा, मैंने सब कुछ बता दिया, अब बहुत हो गया। हाँ, बहुत अच्छी। ये तो मेरा जुमला था। अच्छा खैर, मैं आ रहा हूँ। ओके। या अल्लाह, पहले बहुत एडवेंचर हो गया लाइफ में, अब मजीद चिल नहीं चाहिए। बस ये मरहला आसानी से निकाल देना अल्लाह मियां प्लीज।
मेरी सारा ना बहुत सुलझी हुई बच्ची है। मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी ही पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। आपका बेटा करता क्या है? उसका अपना बिजनेस है दुबई में। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये सारा का भाई है। जानी ये सारा के रिश्ते के लिए आए हैं। ओह अच्छा, तो फिर तो मेरा यहाँ बैठना बहुत जरूरी है, मेरी बहन का मामला है। जानी ऊपर बैठ जाओ ना कुर्सी पर बेटा। सॉरी, आदत नहीं है ना मुझे। खैर, ये बहनों के रिश्ते का मामला ना बहुत हसास होता है, इसलिए लड़के की इंक्वायरी मैं खुद करूंगा। सारा, हाँ बेटा वो बुला रही है तुम्हें, आ जाओ। मम्मा उनको वापस भेजते। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि उनको किसी और दिन बुला ले, कल नहीं बुला ले, लेकिन आज वापस भेजते। बेटा बहुत बुरा लगेगा, अब तो वो आ गई है, एक बार मिल लो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना, मिल लो, अगर पसंद नहीं आए तो मना कर देना, ठीक है? चलो। माँ आप बात नहीं समझ रही है। बेटा समझ तुम नहीं रही हो, जिद मत करो बच्चों की तरह। चलो उठाओ अपना दुपट्टा, चलो। अरे चलो भाई उठाओ अपना दुपट्टा, ये लो, चलो पहनो, ओढ़ो इसे। अल्लाह माफ करे, ये चोल लाल करके बतख शकील पान के साथ क्या कर रही है? चलो छोड़ो, शकील पान आया, इसका मतलब ऊपर बहुत बड़ी फिल्म लगने वाली है। पुत्र चल मेरे नाल, छेती छेती चल, आजा आजा। किधर? उत्ते चल ना। क्यों? मेला लगन दिया, जाके देखिए लाइव, आजा ना। हुआ क्या है? वो शकील पान आए ने, शो ते हुण शुरू होएगा, असि जाके देखेंगे ना, आजा ना। हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि ऊंट किस करवट बैठता है, सज्जे के खब्बे। चलो आजा आजा, मजा आएगा, एंजॉय करांगे। खुदा का वास्ता अम्मी, मैं दफ्तर से जल्दी छुट्टी लेके इसलिए घर आया था कि सुकून से यहाँ बैठ के काम खत्म करूंगा, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। पुत्र मैं कदे गरूर नहीं कीता, सारी जिंदगी तेरी हर गल मन्नी है मैं, एक मेरी मन ले, आजा ना। नहीं अम्मी, ये नहीं मान सकता, मेरी जिंदगी में बहुत जरूरी काम है, जैसे कि ये कंप्लीट करना है मुझे, बॉस को वैसे ही बहुत गुस्सा है। अब्बा जी तुसी किथे चले हो? अरे भाई वो सारा बेटी का फोन आया था कि दादाजी जल्दी से ऊपर आ जाए, इमरजेंसी हो गई है। हाय देखिए, मैं पता जी केड़ी जर्मन सी है। अब्बा जी मैंने नाल ले चलो। हाँ हाँ बहुरानी जरूर चलो भाई, मेरा तो दिल हौल रहा है, पता नहीं क्या हुआ होगा, बहुत नर्वसनेस हो। आ जाओ। हाँ जी हाँ जी, ऑल रहा, चलो 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 चलो। ओहो ओहो, हाँ। अगर सब लोग जा रहे हैं तो मुझे भी देखना चाहिए क्या हो रहा है। अरे एक मिनट संजीदा खाला, एक मिनट, यहाँ पर सारा बाजी के रिश्ते की बात चल रही है, इसलिए चाय मत मंगवाइएगा मेरे से, चाय शाय नहीं बनाता अब मैं। चाय नहीं चाहिए मुझे, मैं जानती हूँ तुम मुलाजिम नहीं हो। तुम्हें कैसे पता? सारा बेटी क्या हुआ है, सब खैरियत है? दादा जान खैरियत ही तो नहीं है भाई। अरे भाई ये सब क्या हो रहा है, क्यों सारे लोग जमा हो गए यहाँ पर? जानी मेरा बेटा है। मेरा भी तो है। क्या सुन रही है दादी आप, ये वही औरत है जो आपके कान भरती थी मेरे खिलाफ कि आप लोगों ने नौकर को बहुत सर पे चढ़ा कर रखा हुआ है, और आज देखे चढ़ते सूरज की पूजा कर रही है। ये जानी मेरा बेटा है। जाने देखो मेहमान बैठे हुए हैं, जरा लिहाज करो। उस संजीदा ठीक कह रही है, संजीदा ही जाने की माँ है और मेरे बेटे भी। पानी लो, जूता सुखा है, ऐसे मिनटों में होश में आए। नहीं भाई, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। जाओ जाओ, हाँ
अरे तुम वहाँ खड़ी क्या तमाशा देख रहे हो? हमें दुख से नहीं चले आए हो। आओ अपनी भीड़ को उठाओ। चलो संगीता आगे चलो। आप रहने दे संगीता खाला, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। भाई हम तो बेटी की शादी के लिए आए थे, यहाँ तो बाप की शादी निकल आई। ये कोई ताने तशने का वक्त है? हाँ, शर्म नहीं आती आपको? शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे जाने कुछ करो ना, बैठे रह क्यों? ये कौन थी? तुम्हें क्या थे? आओ अपनी बीवी को उठाओ। अब्दुल गनी, डॉक्टर को पता करो ना। वो बाबा साथ गया डॉक्टर का पूछने। डॉक्टर आ रहा है, डॉक्टर आ रहा है, डॉक्टर आ रहा है, तो फिर मैं क्या करूँगा उठा के? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब। जी पेशेंट का जो है ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ट्रॉमा वाली कंडीशन है। इनको क्या सदमा पहुंचा है? आओ डॉक्टर साहब, एक तकावन फजूल बेवफा निकल आया, वो तो अपनी पक्की सहेली घर खराब करने वाली डैड निकल आई, ते उन सदमा भी ना होए गरीब। ओ रोनी चुप रहो। डॉक्टर साहब, उनको होश कब तक आ जाएगा? देखिए प्लीज आप इनको रेस्ट करने दें अभी, और होश आ जाएगा उनको। बस इतना करें कि पेशेंट को कोई टेंशन ना हो। डॉक्टर साहब फिलहाल इस घर में टेंशन के अलावा और कोई चीज नहीं है, और इस टेंशन के जिम्मेदार हमारे अपने हैं। सारा बेटा, मैं यास्मीन को शादी के बारे में पहले बता चुका था। ज्यादा बहाने मत बनाएं, सब आपकी वजह से हो रहा है। तुम्हारा मतलब बहाने बना रहा हूँ? तुमने सारी जिंदगी बहाने के अलावा किया ही क्या है? अरे अम्माजान, सिर्फ 2 शादियां तो की है, अब गलती हो जाती है इंसान से। कितनी आसानी से कह दे कि इंसान से गलतियां हो जाती हैं। देखें आप लोग इस तरह लड़े मत, अगर आप लोग इस तरह लड़ेंगे तो पेशेंट के लिए अच्छा नहीं है ये। अरे डॉक्टर साहब, मैं कहाँ लड़ रहा हूँ? बताइए ना, मैं कहाँ लड़ रहा हूँ? अरे शकील मियां तहम्मुल भाई, ये वक्त नहीं है इन बातों का भाई। उसकी हालत देखो। डॉक्टर साहब का मतलब है शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है। वैसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये यास्मीन का बेहोश होने का बहाना ना बड़ा पुराना है, और मैं आप लोगों को बताऊं, शादी के फौरन बाद जब हम हनीमून पे गए थे ना नथिया गली, तो चेयर लिफ्ट पे बैठ के ये बेहोशी का बहाना करना शुरू कर दिया था और बेहोश हो गई थी। लो बताओ। तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम एक नाकाम इंसान हो। नाकाम इंसान? मेरी क्या फिल्म फ्लॉप हुई है? अरे अम्माजान, मैं तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। आड़ में गया तुम्हारा बिजनेस। जो इंसान अपने रिश्ते न निभा सके, उसके बिजनेस पर लानत है। अरे रजिया सुल्ताना, ये इन बातों का वक्त नहीं है। अब्दुल गनी मेरा फोन खोल रहा है, इसे देख के। ओहो भाई रजिया सुल्ताना, ये वक्त नहीं है इन बातों का भाई। हमें मामले को सुलझाना है, और देखो उसकी हालत अच्छी नहीं है। देखिए अब मैं चलता हूँ, कोई भी मसला हो तो आप मुझे फोन कॉल कर लीजिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। शुक्रिया डॉक्टर साहब। जाओ साहब, डॉक्टर साहब फोन। हेलो, अच्छा मैं अभी आ रहा हूँ। अम्माजान, एक जरूरी मीटिंग आ गई है, मुझे जाना पड़ रहा है। अभी आ रहा हूँ। देखा इसकी बेशर्मी? हाँ जी, ये तो देखा। डैडी, मेरे बच्चे, दरवाजा खोलो, मुझ पे गम के पहाड़ टूट गए। तो सालों तक मेरे बच्चे को मुझसे दूर रखा गया है। चले। मैं आपका बच्चा नहीं, चले गए यहाँ से। ऐसे तो मत बोलो, मैं तुम्हारी माँ। अरे मेरी क्या माँ नहीं है? मेरी जान, मैं एक मर्तबा तुम्हें सीने से लगाना चाहती हूँ। अरे वाह वाह, बहुत जल्दी ख्याल आ गया आपको। नहीं जानी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे खुद नहीं पता था कि तुम यहाँ हो। संजीदा चलो, हमें देर हो रही है। चलो ना संजीदा। कहाँ? अरे तुम्हें बताया ना, एक जरूरी मीटिंग है मेरी, तो जाना नहीं है? अगर बेहस है, यहाँ मेरा बच्चा मुझे अपनी माँ मानने को तैयार नहीं, और आपको मीटिंग की पड़ी है। अब्बा, आप मेरी बात सुने, आप कहाँ जा रहे हैं? कोई जरूरी काम है ना मुझे। आपको अभी भी कोई जरूरी काम है? आपने अम्मा की हालत नहीं देखी है? आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे बात नहीं करती। नहीं कर रही ना बात भाई तुमसे। सारा वो बॉस की कॉल्स आ रही हैं, अगर तुमने प्रेजेंटेशन बना ली है तो उनको भेज दो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है? और तुम्हें अभी भी प्रेजेंटेशन की पड़ी हुई है? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है? सारा बेटा, मैं बेकसूर हूँ, मुझे
मुझे नहीं पता था कि ये सब क्या चल रहा है। इन्होंने ये बात इतने सालों तक मुझसे छुपा के रखी। संजीदा खाला प्लीज चुप हो जाए। मुझे आपकी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बाप से बात कर रही हूँ। एक मिनट सारा बाजी, जरा सोच समझ की बात करें। ये अंदर क्या कर रहा है? ये मुझसे नाराज होकर इसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मैं मर जाऊंगी। संजीदा प्लीज रोना बंद करो। देखो रो रो के ना तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी। जो आंसू गिरते हैं ना इसमें नमक होता है। देख ले सारा बाजी, यहाँ जिंदगी और मौत का मसला चल रहा है और हमारे इज्तिमाई वालिद साहब को की पड़ी है। जानिए मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। अपना मुंह बंद रखो। कसूर ना सारा आपके बाप का है, बल्कि हमारे बाप का है। तो अगर आपको लड़ना है ना, इनसे लड़े। मुझे क्या करना है क्या नहीं, इसके लिए तुम्हारी डिक्टेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप गलत बात करेंगी ना, मैं चुप नहीं बैठूंगा। नौकर नहीं रहना आपका। अंदर बैठ के तब देखो बेटा। हाँ हिम्मत है तो बाहर आओ ना, बता दी मैं तुम्हें। सारा बेटा बस कर दो ना, ये लड़ने झगड़ने का वक्त नहीं है। हाँ सही कहा आपने, ये तो मीटिंग में जाने का वक्त है ना। सारा वो अगर तुम्हें थोड़ा सा वक्त मिले ना तो प्रेजेंटेशन का देख लेना पैसा। आपने अच्छा नहीं किया अब्बा। मेरी बात सुनो जानी। संजीदा, सब अपने अपने कामों पे चले गए, तो हम भी चलते हैं। आ जाओ। यासब ओ यासब ओ उत्ते रोला पै गया। क्या हो गया? मैं क्या सी ना पहला लगन दिया। मैं तो कदे गलत बात की नहीं ना, कदे गुरूर कीता। पहलियां बुझवाती रहोगी या बताओगी भी क्या हुआ है? आप वो पता है शकील पान की दूसरी बीवी कौन निकल आई है? कौन? संजीदा खाला। और ये बात मुझे पहले से पता थी। ओए तेनों क्यों पता? क्या ये सही कह रहे हैं? हाँ कह तो सही रहा, लेकिन इसको पता कैसे है? शकील ने संजीदा से दूसरी शादी की हुई है? हाँ क्या हुई है? आपको क्यों करंट लग गया है? मुझे बता, तुझे कहाँ से सारी रिपोर्टें मिली हुई हैं? जाहिर है सारा ने बताया था। सारा ने तुझे खुद बताया? वो लंबी कहानी है, वो अभी नहीं मैं बता सकता। अरे तो लंबी कहानी है तो मुझे बता ना, तेरा कौन सा बाहर रक्षा होता है? मेरा क्या होता है ना, मुझे जिम जाना है और मैंने आपको बोला था मुझे बॉइल्ड चिकन चाहिए, बनाया आपने। मेरा प्रोटीन इंटेक बहुत कम हो चुका है। हाँ पता मुझे तेरे ओवरटेक का फर्क तो कोई पड़ ही नहीं रहा। कीड़ा तो कीड़ा ही रह गया है। कंसिस्टेंसी रखूंगा तो फर्क पड़ेगा ना। हाँ मैंने को पता ही लाई रखी, वो सपना बताई कदे दफा हो जा। मैं सारा कुछ करता है। आपको कुछ ज्यादा ही झटका नहीं लग गया सुन के? जाहिर सी बात है, सारा साथ को घर की सारी बातें बता देती है, इसका क्या मतलब है? हाँ यार साहब, मैं भी यही सोच रही थी कि इसका क्या मतलब है। इतनी अंदर की बातें तो इंसान उसी को बताता है जो बहुत ही करीब हो। हाँ इतनी अंदर की बातें। हेलो सारा, जो प्रेजेंटेशन मैंने तुम्हें बोला था बनाने को, वो ऐसा करो मुझे भेज दो। I need to go through it. तुम्हारे सामने बॉस के कितनी कॉल्स आई है मुझे। अभी नहीं बनाई है मैंने। तो प्लीज जल्दी करके दे दो ना मुझे, कल मुझे ऑफिस में प्रेजेंट करनी है। साद, तुम्हें पता है क्या चल रहा है? तुम खुद देख के गए हो घर में क्या हो रहा है। तुम मुझसे अभी भी काम मांग रहे हो? सही है, मैं ऐसा करता हूँ सेम एक्सक्यूज बॉस को दे देता हूँ। मैं उनको कहता हूँ सर मैं आपकी प्रेजेंटेशन नहीं बना सका क्योंकि मिस्टर शकील की दूसरी शादी का भांडा फूट गया। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है।